दोस्तों वो तरीका पुराना हो गया जहां पर आपको कपड़ों का व्यापार करने के लिए लाखों रुपए का सामान पहले से खरीद कर रखने की जरूरत पड़ती थी। आज का जमाना ऐसा है, या फिर मैं कहूं हम आपको एक ऐसा मौका देते हैं जिसमें आपको 1 रुपए का भी सामान पहले से खरीद कर रखने की जरूरत नहीं पड़ती, और फिर भी आप लाखों रुपए के प्रोडक्ट का, कपड़ों का व्यापार कर पाएंगे हमारे साथ। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। मैं अगर माल ही नहीं खरीदूंगा तो फिर कैसे ये होगा, कैसे? देखिए, सबसे पहले इस चीज की जरूरत समझिए कि ये क्यों है। मैं आगे बिल्कुल कंसेप्ट आपको बताऊंगा कि ये काम कैसे करेगा। बिल्कुल। देखिए, होता क्या है कि अगर किसी को कपड़ों का व्यापार करना है तो सबसे पहले वो ये देखता है कि वो कपड़ा मैं रखूंगा कहाँ पे। उसके लिए वो एक दुकान देखता दुकान है, लेगा। जिसके लिए मान लो महीने का 10, 12, 15 हजार रुपए एक नॉमिनल रेंट, 5,000 भी मान लिया, हाँ, लग ही जाता है इतना। महीने का रेंट गिर जाएगा हाँ, उसका। उसके अलावा ज्यादा नहीं तो कम से कम लाख 2 लाख रुपए का तो कम से कम उसको दुकान के इंटीरियर पे खर्च करना पड़ेगा। चलो कुछ लाख भी नहीं किया, 50,000 कर दिया। हाँ, और उसके बाद में मान लो 2-4 लाख रुपए का वो स्टॉक लेकर आएगा ताकि बिल्कुल अपने आसपास के जो कस्टमर हो उसको दिखा सके। सही क्योंकि बात है। अगर उसको पास में दिखाने के लिए अगर कुछ वैरायटी नहीं होगी तो फिर उसका बिजनेस चलेगा ही नहीं, क्योंकि कस्टमर नहीं आएगा। सही बात है। अब देखो, अगर इस तरह से छोटे मोटे खर्चे मिलाए तो ये मान के चलो कि 3 से 5 लाख रुपए एक व्यापारी लगा देता है सिर्फ एक बिजनेस को शुरू करने के लिए। बिल्कुल। अभी तक उसका बिजनेस कितना चलेगा कितना नहीं उस चीज की कोई बात नहीं हो रही, सिर्फ एक बेसिक सेटअप के लिए उसने 3 से 5 लाख रुपए खर्च कर दिए। सही बात है, कर दिया। लेकिन किस चीज के लिए? कि अपने आसपास के 2 किलोमीटर या 5 किलोमीटर की रेडियस के अंदर वो सामान बेचना चाहता है। बिल्कुल। सिर्फ इतने एरिया को टारगेट करने के लिए वो इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कर बैठता है। अब बात आती है कि अगर ये चीज नहीं करेंगे तो बिजनेस होगा कैसे। बिल्कुल सही बात तो है। ये जो चीज है ना, ये हमारी कंपनी करवाती है। थोड़ा सा पहले मैं आपको हमारी कंपनी का इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। 2015 से हम लोग बिजनेस कर रहे हैं। 2018 से हम लोग लोगों को बिजनेस करवा भी रहे हैं। ओके। और अभी तक पूरे देश से हमारे साथ में 1600 से ज्यादा लोगों ने बिजनेस शुरू किया है। वही बिजनेस जो मैं आपको अभी इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है। और आपको शायद पता भी नहीं चले, कानो कान खबर भी नहीं हो, लेकिन आपके पीछे से धीरे धीरे लोग इस तरह के बिजनेस में एंटर हो रहे हैं जहां पे कम पूंजी लगाकर, कम इन्वेस्टमेंट लगा करके कंपेरेटिवली थोड़ा ज्यादा रिटर्न गेन कर सके। ओके। जहां पे फिजिकली स्टॉक रखने की जरूरत नहीं पड़े, जहां पे कोई आपको रेंट की जरूरत नहीं है, कोई सैलरी की, स्टाफ की जरूरत नहीं है, उसके बिना भी ये काम हो सके। मतलब बिना माल खरीदे? बिना माल खरीदे सारा काम हो सकता है। बिना माल खरीदे, क्या हाँ, बात। तो अब देखिए, मैं इस कंसेप्ट की शुरुआत करता हूं कि बिजनेस काम कैसे करेगा। बिल्कुल। हमारी कंपनी है सूरत, गुजरात के अंदर। और आप ये चीज जानते हैं कि सूरत के अंदर कपड़ों का काम सबसे ज्यादा होता है। लेडीज वेयर के कोई भी चीज के अगर बारे में बात करें, चाहे वो साड़ी हो, गाउन हो, लहंगा हो, ड्रेसेस हो, बिल्कुल। ऐसे कोई भी कपड़े जो होते हैं वो बनाए सूरत में ही जाते हैं। बिल्कुल। उसके कपड़े आज भी सूरत में ही बनते हैं सबसे ज्यादा। और पूरे देश दुनिया में 70% से ज्यादा कपड़ा सिर्फ और सिर्फ सूरत से बन के जा रहा है। ठीक है। इसका मतलब ये तो आप मानते हैं कि यहाँ पे ये चीज सस्ती बनेगी और दूसरे जगह के कंपैरिजन में। सही बात है। अब हम क्या करेंगे, वो सारा ट्रेंडिंग कलेक्शन, वो कलेक्शन जो कि कस्टमर फोटो दिखा दिखा के दुकानदारों के पास, आपके पास आता है और बोलता है कि भैया मुझे ऐसा कुछ दिखाओ अगर आपके पास में है तो, बिल्कुल, क्योंकि ये चीज ट्रेंड कर रही है और मुझे ये चीज जो है ये पहननी है, ऐसी साड़ी पहननी है, ऐसा लहंगा खरीदना है, अगर आपके पास में है तो आप दिखाओ। लेकिन अगर आप एक फिजिकल बिजनेस कर रहे हैं तो हर समय ट्रेंड को फॉलो कर पाना मेरे हिसाब से आपके लिए प्रैक्टिकल पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि हर 2-3-4 महीने के अंदर ऐसा होगा कि कलेक्शन बदल जाएंगे, ट्रेंड पुराना हो जाएगा, फैशन आउट हो जाएगा, नया कलेक्शन आ जाएगा, नया ट्रेंड आ जाएगा, और आप फिजिकली A to Z सारी चीजें मेंटेन कर ही नहीं सकते। जैसे अगर मैं सिल्क की बात करूं तो सिर्फ सिल्क के अंदर 50 से ज्यादा वैरायटी की साड़ी आती है। कॉटन की बात करें तो 10 से ज्यादा वैरायटी का कॉटन आता है। बिल्कुल। मलमल कॉटन, इंडो कॉटन, रोटो कॉटन, प्योर कॉटन, बहुत तरह के कॉटन के वैरायटी, डिजाइन के कंसेप्ट अलग अलग। हाँ, तो एक बिजनेस के लिए ये चीज पॉसिबल नहीं कि वो सब कुछ रख सके, लेकिन ऑनलाइन के अंदर इस चीज की पॉसिबिलिटी बन जाती है। और क्योंकि आज के समय में सारी ऑडियंस जो है, जो सोशल मीडिया है, वो इतना पावरफुल हो गया है कि हर कोई सोशल मीडिया पे जो चीजें चल रही है उसको फॉलो करता है। सही बात है। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को, इन्फ्लुएंसर्स को, इनको फॉलो करके देखता है कि क्या चीजें चल रही है, किस तरह का चल रहा है, और वो कस्टमर पहनना चाहता है। तो अब हम क्या करते हैं, बड़ा ही सिंपल है, हम आपको एक फिजिकल दुकान की जगह पे एक ऑनलाइन दुकान खोल करके देंगे। ओके। मतलब जिस नाम से आप बोलेंगे उस नाम से आपकी एक पर्सनल ई कॉमर्स वेबसाइट हम आपको बना करके देंगे। ठीक है।
और हमारे पास में जो भी सूरत के कलेक्शन होंगे वो सारे हम आपका 50% मार्जिन ऐड करके लिस्ट कर देंगे। ओके, अब एक एग्जांपल लेते मतलब हैं वेबसाइट इसको। मेरी होगी, उस पे हाँ मेरा 50% का मार्जिन सेट हो जाएगा। बिल्कुल। ठीक है, अब देखिए इसको प्रैक्टिकली समझते हैं, जैसे लेकिन मान उसका एक डाउट मेरा यहीं पे आ गया। जी मेरे पास माल तो नहीं है, जब ऑर्डर आएगा तो मैं भेजूंगा कैसे उसे? वही उसके बारे में मैं आगे बता रहा हूं मैं आपको। हम्म। तो देखिए जैसे मान लीजिए एक साड़ी डिजाइनर साड़ी है, हम्म। होलसेल में उसकी कीमत मान लीजिए 1000 रुपए है। हाँ। अब हम वो जब आपकी वेबसाइट बना करके उसके ऊपर डालेंगे तो उसमें आपका 50% मतलब 1500 रुपए में वो साड़ी आपकी वेबसाइट में लिस्ट करेंगे। हम्म। अब आपका कस्टमर अगर वो साड़ी ऑर्डर करता है हम्म। तो कस्टमर 1500 रुपए आपको पेमेंट करेगा, बिल्कुल। आप अपना 500 रुपए रख के हाँ। 1000 रुपए जो हमारी साड़ी की कीमत है वो हमारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दोगे बिल्कुल और हम सीधा यहीं से वो साड़ी आपके कस्टमर को कुरियर से भेज देंगे। सही बात है। अब मान लो हम सूरत में हैं, आप बैठे हैं उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में, महाराष्ट्र में, कहीं पर भी हाँ। आपका ऑर्डर आता है कहीं से तमिलनाडु से बिल्कुल। या कोई दूसरी जगह से, तो सीधा बिना खरीदे भी वो प्रोडक्ट यहाँ से आपके कस्टमर तक कुरियर द्वारा पहुंचा दिया जाएगा। ओके। अब अगर इस चीज को समझें तो अगर मान लो हमने 500 प्रोडक्ट आपको इस तरह से दिए जो आपने खरीदे नहीं है, मान लीजिए उसमें कुछ प्रोडक्ट आपने बेचे नहीं या बेच नहीं पाए और वो फैशन खत्म हो गया, ट्रेंड उसका खत्म हो गया, तो क्या आपका कुछ पैसा लगा? कुछ नहीं, क्योंकि आपने स्टॉक तो लिया नहीं है। बिल्कुल। तो अब डेड स्टॉक के एक बहुत बड़े रिस्क से बच गए। बिल्कुल। तो इस तरीके से बिजनेस काम करता है। मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखाता हूँ कि किस तरह से वेबसाइट बनेगी, कैसे कस्टमर ऑर्डर प्लेस कर सकता है ओके। और कैसे हमने आपकी वेबसाइट में वो सारे प्रोडक्ट्स वगैरह जो है वो डाले हैं। बिल्कुल। फिर इसके बारे में हम इन्वेस्टमेंट कितना लग रहा है उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है। तो देखिए ये मैंने एक वेबसाइट खोली है, इमेजिन करिए कि ये आपकी वेबसाइट है, हालांकि ये verynice.in एक डेमो वेबसाइट है, लेकिन सेम ऐसी वेबसाइट आपकी बनेगी और इस तरह से प्रोडक्ट्स उसमें लिस्ट कर दिए जाएंगे। ओके। अब जैसे एक ये साड़ी आप देख सकते हैं 674 रुपीज में बिल्कुल फ्री शिपिंग में अवेलेबल है। आपकी वेबसाइट के अंदर ये प्रॉफिट मार्जिन ऑलरेडी ऐड कर दिया गया है। ओके। हम आपको ये साड़ी कितने में दे रहे हैं? हम आपको दे रहे हैं 449 रुपीज में फ्री शिपिंग में। ओके। मतलब इसके अंदर शिपिंग का जो खर्चा लगता है 80 से 100 रुपए के आसपास मान लीजिए, वो हम ऑलरेडी हमने जोड़ दिया है। ओके। अब आपका कस्टमर ऑर्डर करेगा तो ये साड़ी सीधा आपके नाम से आपके कस्टमर को कुरियर से भेज दी जाएगी। ओके। अब मैं आपको एक बार ये फिजिकली दिखा देता हूँ कि भाई देखिए ये इस तरह की साड़ी आएगी। ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, ये ऐसी साड़ी रहेगी, वो थोड़ा सा डार्क लग रहा होगा आपको। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन थोड़ा लाइटिंग इफेक्ट के कारण थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है। बिल्कुल। तो ये आप देख सकते हैं इस तरह से साड़ी रहेगी और बढ़िया क्वालिटी साड़ी है। रेंज के हिसाब से देखो 450 रुपए फ्री शिपिंग में आपको मिल जाती है, सिंगल पीस आप ऑर्डर कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। ठीक है। उसी तरीके से मैं आपको एक और दूसरा एग्जांपल भी दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए ये एक साड़ी है, आपकी वेबसाइट में मान लीजिए आपका प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके 850 रुपए में लिस्ट करिए, 824 रुपए। बिल्कुल। यही साड़ी हम आपको सिंगल पीस सिर्फ और सिर्फ 549 रुपीज में प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है। इसके अंदर भी शिपिंग का जो कॉस्ट है वो ऑलरेडी इंक्लूडेड है। ओके। तो अगर आपका ऑर्डर आता है तो सीधा आपके नाम से आपके कस्टमर को ये साड़ी कुरियर कर दी जाती है। ये एक मैं आपको ओरिजिनल पीस यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन सुंदर सी साड़ी है ये। बिल्कुल। ठीक है, वीविंग आइटम है ये पूरा, एक एक ये जो साड़ी है पूरी, ये पूरा थ्रेड को जोड़ जोड़ के बनाया गया है। जी जी। कोई प्रिंट नहीं है, वीविंग वाला पूरा आइटम है, जिसको बनारसी हाँ बनारसी टाइप भी इसको कहा जाता है। बनारसी कंसेप्ट ही है। हाँ। बट ये है कि ये प्योर का धागा नहीं है, धागा अपना जो धागा डिफरेंट टाइप के आते हैं। हाँ, प्योर के धागे तो 7-8 हजार रुपए। ये पावर लूम वाला है ना? हाँ, ये पावर लूम का है। हाँ, पावर लूम से वीविंग होता है ये। बिल्कुल। तो इस तरह से बहुत सारे कलेक्शन जो होंगे वो आपकी वेबसाइट में डाल दिए जाएंगे। जैसे मैं आपको यहाँ पे कुछ शो कर देता हूँ, ये साड़ी के कंसेप्ट आ गया। हाँ, तो इस तरह से सारे कलेक्शन जो होंगे आपकी वेबसाइट बनाकर उसमें लिस्ट कर दिए जाएंगे। बहुत बढ़िया। और सिंपली आप मार्केटिंग करके ऑर्डर ला सकते हैं और हम आपके नाम से आपके कस्टमर को कुरियर करवा देंगे, बिना प्रोडक्ट खरीदे आप बिजनेस कर सकते हैं। अच्छा सर, जिस तरह से अभी हमने प्रोडक्ट दिखा दिए, हाँ जी, जिस रेंज में आपने दिखाए, क्या इस रेंज में ये बिकते भी हैं मार्केट में? बिल्कुल। देखिए जगह के हिसाब से और खरीदने वाले की परचेजिंग पावर क्या है उस हिसाब से कपड़ों की रेंज जो है बहुत वेरी कर सकती है। हमने देखा है सेम प्रोडक्ट जो 500 में बिकता है ना, वही सेम प्रोडक्ट आप 800 में बेच सकते हो, वही सेम प्रोडक्ट आप 1000 और 1200 में बेच सकते हो। बिल्कुल। डिपेंड करता है कि आप किसको बेच रहे हो और कहाँ पे बेच रहे हो। रोड साइड में कीमत कम रहती है, शोरूम में कीमत सेम प्रोडक्ट की ज्यादा मिलती है। बिल्कुल सही बात तो है। अगर आप सही ऑडियंस तक पहुंचोगे, आप सस्ता महंगा भूल जाओ, हर तरह के ऑडियंस हमारे देश में अवेलेबल है। हम आपको सिखाते हैं कि किस तरीके से आपको सही ऑडियंस तक पहुंचना है, कैसे मार्केटिंग करनी है, क्या स्ट्रेटेजीज होती है, वो हम आपको गाइड करेंगे और आप सस्ता हो या महंगा प्रोडक्ट बेच सकते हैं। ठीक है, तो ये सब तो सारी चीजें हो गई। तो इसका सर कुछ कॉस्टिंग भी रहता होगा?
बिल्कुल, देखिए इसके अंदर जब हम कोई काम कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ पीछे खर्च आएंगे ही आएंगे। बिल्कुल। तो यहाँ पे जो मेन खर्च रहेगा वो वेबसाइट को लाइव रखने का, नाम का, उस चीज का खर्च रहता है, जिसको टेक्निकली डोमेन या सर्वर बोलते हैं, ठीक है। होस्टिंग का खर्चा बोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो यूजुअली जो रहता है हमारा प्लान जो है 14,000 का है, जिसमें हम पूरी वेबसाइट बना के देना, सारे प्रोडक्ट से उसके अंदर लिस्टिंग करना, उसको अपडेट करते रहना, आपको मार्केटिंग सिखाना, और जो भी आपके ऑर्डर्स आते हैं वो सब डिलीवरी करवाना, ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ओके। लेकिन इसके अंदर भी अभी हम कुछ ऑफर चला रहे हैं। ओके। आप ऑफर के लिए हमसे इंक्वायरी कर सकते हो कि भाई 14,000 की जगह अभी ऑफर कितने में है। बिल्कुल। और बहुत अच्छे खासे डिस्काउंट में अवेलेबल है। ओके। कुछ ही लिमिटेड टाइम के लिए, दिवाली तक के लिए ही, दिवाली का ही स्पेशल ऑफर रखा गया है। तो अगर आप इस बिजनेस करने में इंटरेस्टेड हैं तो एक बार इंक्वायरी जरूर कर लीजिए, सारी क्वेरीज क्लियर करिए। सूरत आकर मिलने का अगर प्लान बन सकता है तो मिल सकते हैं, और अगर ऑनलाइन चीजें समझ में आती है, फोन पे बात करके समझ में आता है, तो वो भी शुरू कर सकते हैं। अच्छा सर, एक डाउट और है, उसको भी क्लियर कर लेता हूँ जी। ये प्लान ईयर टू एनुअल रहता है या? हाँ, ईयरली रहता है। रीजन बीइंग क्योंकि डोमेन और सर्वर जो होता है ना, उसको हर साल आपको रिन्यू करवाना पड़ता है। ठीक है, वो आगे पेमेंट जाते हैं उन सबको। हाँ, इसीलिए। जी। ठीक है। तो भाई कंसेप्ट कैसा लगा? अगर आपको और जानकारी चाहिए तो स्क्रीन के ऊपर जो नंबर आ रहा है आपको वहां पे कांटेक्ट कर लेना है। ठीक है? और एक छोटी सी बात मैं इस वीडियो के माध्यम से पहुंचाना चाहूंगा, जस्ट अभी, क्योंकि हम जब इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं तो अभी ये कार्तिक महीना चल रहा है, जो कि आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बहुत ही शुभ माना जाता है। बिल्कुल। और हम ये जो वीडियो लाइव करने वाले हैं वो भी इसी महीने में होने वाला है। बिल्कुल। तो अगर आप यहाँ तक इस वीडियो को देखे हैं तो 1 मिनट और रुक करके इस बात को भी सुन लीजिए थोड़ा सा। बिल्कुल। कि हम लोग कितनी भी चीजें करें बिजनेस के अंदर, कुछ भी कर लें, या हमारी लाइफ में हम जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, एट लास्ट ये सारी चीजें हमें यहाँ पे छोड़ के जाना है। बिल्कुल। हमारे शास्त्र कहते हैं, साधु संत कहते हैं कि जो हमारे साथ जाएगा वो है भगवान का नाम या हमारी भक्ति। बिल्कुल। तो ये बहुत जरूरी है कि हम हमारे लाइफ में जॉब और बिजनेस के साथ साथ में थोड़ा सा स्पिरिचुअली अपने आप को कनेक्ट करें। बिल्कुल। जैसे कि एक छोटा सा श्लोक में बोलना चाहूंगा। महाभारत के अंदर शील वेदव्यास जी कहते हैं, एकोपि कृष्णस्य कृतः प्रणामो दशाश्वमेधाव भृतेन तुल्य दशाश्वमेधि पुनरेति जन्म कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। मतलब अगर कोई एक बार श्री कृष्ण को प्रणाम करता है दंडवत होकर, तो उसे 10 बार अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। अब शास्त्रों में इसकी भी क्वालिफिकेशन बताइए कि ये यज्ञ कर कौन सकता है। ये वही करने का अधिकारी होता है जो कि पूरी पृथ्वी का एकमात्र राजा हो और जिसने धर्म की स्थापना की हो। तो अगर हम लोग लॉजिकली सोचें तो शायद अनंत जन्मों तक हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हम ये पुण्य फल अर्जित कर सकें। बिल्कुल। लेकिन सिर्फ एक बार कृष्ण को प्रणाम करने से ये फल हमें मिलता है, ऐसा शास्त्र बता रहे हैं। जी। और क्या कहा गया है कि अगर कोई ऐसा कर्म फल कर भी ले, मतलब अगर कोई यज्ञ कर भी ले, संपन्न कर ले, तो वो उच्च लोकों को जाएगा, वहां के सुख को भोगेगा और वापस से पृथ्वी पर लौट आएगा। लेकिन अगर कोई कृष्ण को प्रणाम करता है तो वो वापस से पृथ्वी लोक पर, मृत्यु लोक में जन्म नहीं लेता, वो भगवत धाम को प्राप्त होता है, वो हमेशा तो साथ में रहता है। हाँ, तो सिर्फ एक बार प्रणाम करने की इतनी बड़ी महिमा शास्त्र में बताई है, और यही फल 100 गुना अधिक बढ़ जाता है जब ये चीज आप कार्तिक मास में करते हैं, कार्तिक के महीने में करते हैं। बिल्कुल। तो अब एक छोटी सी चीज और इसमें ऐड करना चाहूंगा। रामायण के अंदर उत्तरकांड के अंदर तुलसीदास जी कहते हैं, कली कर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। मतलब कलयुग का ये प्रभाव है कि अगर मानसिक रूप से कोई कर्म किया जाए तो उसका फल मिलेगा, अगर वो अच्छा कर्म है तो। लेकिन अगर कोई बुरा कर्म है तो उसके पाप का फल नहीं मिलेगा। ये कलयुग का प्रभाव है, ऐसा तुलसीदास जी कह रहे हैं। तो हम जब भी हमारी बात को शुरू करें या खत्म करें तो हरे कृष्ण, जय श्री कृष्ण ऐसे शब्दों को संबोधन करके कर सकते हैं। बिल्कुल। और ऐसे में हम ये इमेजिन कर सकते हैं अपने माइंड में कि सामने स्वयं भगवान श्री कृष्ण खड़े हैं और हम उन्हें प्रणाम कर रहे हैं। जी। ऐसा मानसिक रूप से करने पर भी हमें वो फल प्राप्त होगा जो अभी जस्ट पहले मैंने श्लोक में बताया। ये चीज मैं मेरी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, शास्त्रों के आधार पर कह रहा हूँ। बिल्कुल। तो ये बहुत एक रिक्वेस्ट है मेरी छोटी सी, बिजनेस करें या नहीं करें साइड में है, लेकिन जरूर से इस महीने का पूरा लाभ उठाइए। बिल्कुल। जो भी हमारे शास्त्र हैं, गीता है, रामायण है, इस चीज को पढ़िए और जीवन में बहुत ज्यादा अद्भुत आपके चीजें आपको देखने मिलेगी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री।